एक्सरसाइज 7.2 है हमारे पास। इसमें हमारे पास एक फार्मूला लगेगा L इक्वल्स टू आर थीटा। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड थीटा व्हेन L इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, आर इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, जो हमारे पास नहीं गिवन जो हमने फाइंड करनी है वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। L इक्वल्स टू आर थीटा, हमारे पास L गिवन है 2, आर गिवन है 3.5 एंड थीटा हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम 3.5 मल्टीप्लाई हो रहा है थीटा के साथ, डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ। 2 डिवाइड बाई 3.5 इक्वल्स टू 0.57 रेडियन। हम यहाँ पे रेडियन में चाहिए, इसलिए हमारे पास यहाँ पे यूनिट हमने रेडियन लिख देना, डिग्री नहीं लिखना। पार्ट नंबर 2 है 4.5 मीटर लेंथ एंड आर इक्वल्स टू 2.5 मीटर। रूल हमारे पास क्या है, L इक्वल्स टू आर थीटा। हमने फाइंड क्या करना है, थीटा, तो L ओवर आर, L की वैल्यू है 4.5 एंड R की वैल्यू है 2.5, तो 4.5 डिवाइड बाई 2.5 इक्वल्स टू 1.8 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड L व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड R इक्वल्स टू 4.9 सेंटीमीटर। हमने ऊपर क्या देखा कि हमें थीटा किस में चाहिए, रेडियन में, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिग्री में। तो हम पहले थीटा को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, देन हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। 180 डिग्री की बना, इसको हमने रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन का फॉर्मूला था 180 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियन। 180 से कैंसिल, रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, पाई रेडियन। तो ये हमारे पास होगी थीटा की वैल्यू। आर गिवन है 4.9 सेंटीमीटर, हमने फाइंड क्या करना है, एल, तो हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फार्मूला क्या है, एल इक्वल्स टू आर थीटा। आर की वैल्यू 4.9 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू पाई, तो हमारे पास पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4.9 से, तो हमारे पास आ जाएगा 15.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री 30 मिनट एंड आर इक्वल्स टू 15 मिलीमीटर। अब हमारे पास थीटा डिग्री एंड मिनट में हमने किस में कन्वर्ट करना है, पहले रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने से पहले इस पूरी टर्म को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास हाफ डिग्री में एंड हाफ मिनट में है। अब 30 मिनट है, इसको डिवाइड करेंगे 60 से, 30 डिवाइड बाई 60, तो ये हमारे पास इसको प्लस कर देंगे 60 में, 60.5 डिग्री आ गया है। अभी होल टर्म हमारे पास डिग्री में आ गई। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से, हमारे पास क्या आ जाएगा 1.056 रेडियन। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू कन्वर्ट होगी रेडियन में। पहले हमने पूरी टर्म को डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हाफ डिग्री में एंड हाफ मिनट में, देन हमने उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास किस में आ गई, रेडियन में। अब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। एल की वैल्यू, आर की वैल्यू 15, थीटा की वैल्यू 1.056, तो हमारे पास एल की वैल्यू क्या आ गई 15.84 मिलीमीटर। क्योंकि हमारे पास रेडियस का यूनिट क्या है, मिलीमीटर गिवन है, तो इसलिए हमने लेंथ क्या लिखनी है, मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड आर व्हेन एल इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल्स टू 1/4 रेडियन। अब हमने इसमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा ऑलरेडी रेडियन में गिवन है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे। एल इक्वल्स टू आर थीटा, एल की वैल्यू है 4, थीटा की वैल्यू है 1/4 एंड आर हमने फाइंड करना है। अब आर के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 डिवाइड हो रहा है। जब हम शिफ्ट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 1 डिवाइड हो जाएगा ऐसे, तो 4 इंटू 4 16 एंड यूनिट क्या आएगा, हमारे पास लेंथ का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो रेडियस का भी क्या आएगा, सेंटीमीटर। यहाँ पे आ गया आर इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। अब पार्ट नंबर 2 है एल इक्वल्स टू 52 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब अगेन डिग्री में इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। 45 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, पाई बाय 4 रेडियन। फॉर्मूले में पुट करेंगे एल इक्वल्स टू आर थीटा, हमारे पास थीटा की वैल्यू है पाई बाय 4, पाई मल्टीप्लाई हो रहा है एंड 4 डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में थीटा, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 66.21 सेंटीमीटर। Question number 4 is in a circle of radius 12 meter find the length of an arc which subtends a central angle theta equals to 1.5 radian। रेडियस की बना है 12 मीटर, थीटा की बना है 1.5 रेडियन, तो हमने क्या फाइंड करना है, एल, आर्क लेंथ विच इज इक्वल्स टू एल। फॉर्मूले में पुट करेंगे, थीटा ऑलरेडी रेडियन में गिवन है, वैल्यूज हम पुट करेंगे आर एंड थीटा की, तो हमारे पास आ जाएगा 18 मीटर, क्योंकि हमारे पास आर की वैल्यू किस में है, मीटर में, तो हमारे पास लेंथ की भी क्या यूनिट आ जाएगा, मीटर। Question number 5 is in a circle of radius 10 meter find the distance traveled by a point moving on this circle if the point makes 3.5 revolution। अब रेडियस गिवन है 10 मीटर, हमारे पास लेंथ गिवन नहीं है, हमने लेंथ फाइंड करनी है। फाइंड द डिस्टेंस यानी कि एल फाइंड करना है। हमारे पास थीटा क्या गिवन है 3.5 रेवोल्यूशन। अब ये क्या होता है रेवोल्यूशन, हमारे पास इन अ सर्कल, हमारे पास एक फुल सर्कल कितने डिग्री के इक्वल होता है, 360 डिग्री से मिलकर बनता है, 360 डिग्री से। और ये 3.5 रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन क्या कहते हैं, एक फुल कंप्लीट सर्कल को, यानी कि एक कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री के इक्वल है, तो ये 3.5 टाइम्स रिवॉल्व किया, यानी कि 360 इंटू 360 इंटू 360 एंड 0.5 यानी कि हाफ, 3 टाइम्स 360 एंड 1 टाइम 360 का हाफ, तो इतने टाइम ये रिवॉल्व किया। हमारे पास थीटा हमने ये फाइंड करना है। अब इसको क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने हैं, 3.5। अब एंगल हमारे पास 1 रेवोल्यूशन का क्या होता है, अब देखें हम इस पाई में जब क्वाड्रेंट्स इस तरह हम लिखते हैं, तो ये पूरा एक सर्कल का क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट 0 to 90, 90 to 180, 180 to
270 एंड 272 360। तो ये एक कंप्लीट हमारे पास होता है। लेकिन इसको जब रेडियन में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 0 90 के इसके इक्वल होता है π/2, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 180, हमारे पास पाई की वैल्यू 180 भी होती है। तो 180 डिवाइड बाई 2 90, 180 ये पाई हो गया, ये 3π/2 होता है वैल्यू, और हमारे पास 360 होता है 2 पाई, क्योंकि पाई 180, 180 इंटू 2 360, तो 360 की वैल्यू क्या होती है 2 पाई। तो यहाँ पे एंगल ऑफ 1 रेवोल्यूशन, क्योंकि हमें थीटा रेडियन में चाहिए होता तो इसलिए हमने 2 रेडियन लिख दिया। और एंगल ऑफ 3.5 रेवोल्यूशन, क्योंकि 3.5 रेवोल्यूशन की बने तो 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई से। यहाँ पे हमारे पास रेडियन में थीटा आ गया 7 पाई रेडियन। रेवोल्यूशन गिवन है हमारे पास, उसको पहले हमने थीटा को देखना, क्योंकि एक रेवोल्यूशन 360 के इक्वल होता है तो हमने यहाँ पे 360 लिख दिया। अगर डिग्री में लिखना होता तो 360 डिग्री लिखते, लेकिन रेडियन में चाहिए तो हमारे पास हम रेडियन में लिख देंगे, विच इज इक्वल्स टू 2 पाई। 3.5 रेवोल्यूशन की बात हो रही है तो 3.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई से, हमारे पास आ गया 7 पाई रेडियन। अब फॉर्मूला में पुट करेंगे एल इक्वल्स टू आर थीटा 10 मल्टीप्लाई 7 पाई विच इज इक्वल्स टू 220 मीटर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock। उन्होंने हमें सिंपल पूछा है एंगल क्या है, क्लॉक में हमारे पास क्या टाइम हुआ है 3। अब देखिए हम क्लॉक एक बनाएंगे, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 12 आता है, 12 1 2 3 4 5 3 कैसे होता है, एक हमारे पास नीडल उसकी कहाँ होती है 3 पे एंड एक होती है 12 पे। इसमें हमारे पास 1/4 देखे मैंने, एक हमारा होता है ये क्वार्टर, धन हमारे पास आता है 6 पे यहाँ पे, धन हमारे पास आता है 9 पे एंड धन हमारे पास आता है 12 पे। तो 1 2 3 4 ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। तो अभी हमारे पास सर्कल का कितना हिस्सा है, 4th हिस्सा है सिर्फ, क्योंकि उन्होंने कहा 3 o'clock है। अगर हमारे पास इतना उन्होंने कहा था 6 o'clock है तो हमारे पास कितना पार्ट होता, सर्कल का हाफ पार्ट होता। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा 3 o'clock है तो इसका मतलब ये 1/4 हिस्सा है सर्कल का। सर्कल पूरा ये है जिसके 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, उसमें सिर्फ 3 o'clock उन्होंने कहा, तो ये एक पार्ट कितना हिस्सा है, सर्कल का 4th हिस्सा। तो यहाँ पे द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच विल बी 1/4 ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ फुल सर्कल। 1/4, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, यानी कि 360 डिग्री का अगर फुल एंगल है तो उसका 1/4 हिस्सा हमारे पास गिवन है 3 o'clock में। तो इसको 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे 40 से, 90 डिग्री आ गया। अब क्योंकि हमें थीटा रेडियन में चाहिए होता है इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है π/180 से। हमारे पास आंसर क्या आएगा π/2 रेडियन। तो ये हमारे पास सिंपल थीटा आ गया। हमने फॉर्मूले में पुट नहीं करना क्योंकि उन्होंने सिर्फ एंगल फाइंड करने का कहा है। और एंगल कैसे फाइंड करते हैं, अगर 3 o'clock उन्होंने हमें कहा है, इस सर्कल का कौन सा पार्ट है, 4th पार्ट, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 360 को, देन 90 डिग्री को कन्वर्ट कर दिया रेडियन में।